वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। तो ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और ये मेरे पास गुड़ के 4 पीस हैं, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये थोड़ी देर पकेंगे और ये इसके अंदर पिघल जाएंगे। जब ये पिघल कर इसका शीरा बनेगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। तो अब ये पिघल जाए फिर हम मिलते हैं जी। तो गुड़ पिघल गया और थोड़ी देर पक गया ना, तो फिर मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया, वो नीचे बैठ गया। तो फिर अब मैंने वो चाय वाली जो छाननी होती है उससे मैंने इसको छान लिया। तो नीचे नीचे से मैंने छोड़ दिया, जो मतलब गुड़ के अंदर गंद वगैरह होता है वो निकल गया, तो वो मैंने फेंक दिया और ऊपर ऊपर से जो था वो मैंने छान के निकाल लिया। अब मैं इसको पका के इसका शीरा बना लूँगी। तो इसका शीरा बना लेंगे तो फिर मैं बताती हूँ कि हम आगे इसका क्या करते हैं। इसको इस तरह चेक करेंगे, अगर एक तार बन रही हुई तो इसका मतलब है कि हमारा वो शीरा तैयार हो गया है, चाशनी। लेकिन अभी नहीं बनी, ये देखें अभी तो पानी है बिल्कुल। तो इसको थोड़ी देर हम पका लेते हैं। और ये है मेरे पास घी, देसी घी है मेरे पास, और मैं जो है इसके अंदर ऐड करूँगी देसी घी की 1 चम्मच। ये 1 चम्मच ऐड करूँगी इसलिए कि वो फिर चिपके ना। और ये है जी मेरे पास पॉपकॉर्न, हम लोगों ने लाए थे, तो अब कोई खा नहीं रहा, ये वैसे ही पड़े हुए हैं। तो वैसे ही जो है पड़े पड़े मैंने कहा ये ख़राब हो जाने हैं या किसी ने खाने ही नहीं है, तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। मैं आपको पता है कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती, तो मैं इसको आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये वेस्ट ना हो। तो इसके लिए जो है मैंने ये बना रही हूँ। 1 चम्मच जो है खाने की देसी घी की मैंने ऐड कर दी है। तो इसको मैं थोड़ी देर और पकाती हूँ जी। तो ये देखें इसकी खुशबू आने लग गई है और कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो पॉपकॉर्न है ये मैं सारे इसके अंदर ऐड कर दूँगी जी। तो ये देखें ये सारे मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। ये तो दूसरी जो चीज़ है ना, ये मेरे पास तेल है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ आपस में अच्छे तरीके से, ये तेल और पॉपकॉर्न दोनों कर लेती हूँ जी। तो ये कोई से भी बर्तन ले लेना है, तो कोई भी परात ले लें, ट्रे ले लें, लेकिन प्लास्टिक की नहीं लेनी है, कोई सी भी ले लें दूसरी। तो उसके अंदर ये देखें मैंने इसके अंदर घी लगा लिया है, घी लगा लेंगे और ये सारा इसके अंदर हम डाल देंगे। सारा हम इसके अंदर डाल देंगे, गरम गरम ही डाल देंगे। इसको हम ठंडा करके नहीं डालेंगे, गरम गरम ही हम ऐड कर देंगे। जल्दी जल्दी में हम गरम गरम इसमें ऐड करते हैं ताकि ये ठंडा ना हो जाए ना, उसके साथ फिर ठंडा हो गया तो चिपक जाता है। ये देखिए ये मैंने सारा इसमें डाल दिया। अब इसको हम जो है ना ऐसे सीधा कर लेंगे, बराबर कर लेंगे इसके ऊपर ना, सही करके जोड़ लेंगे इसको आपस में। नीचे मैंने इसके घी लगा दिया था, तो इसको ऐसे मैं चम्मच से भी उतार लेती हूँ और जल्दी जल्दी हम इसको, क्योंकि फिर ठंडा हो जाए ना तो फिर उतरता नहीं है, तो फिर सही अच्छा सा बनता भी नहीं है। तो अब ये हो गया, और मैं थोड़ा हल्का सा नॉर्मल हो गया ना, तो अब हाथ लगा सकती हूँ, इसलिए मैं हाथ से ऐसे कर लेती हूँ। किसी ट्रे में भी आप स्टील की हो, सिल्वर की हो, कुछ भी हो, या परात हो आटा वगैरह गूंदने वाली, या कोई मिट्टी का बर्तन हो, कोई स्टील का हो, कोई कांच का हो, उस तरह के बर्तन में जिसमें जो कि गर्म बर्दाश्त करता है ना, तो उसमें हम डाल के तो इसको ऐसे कर लेंगे बराबर। तो आप हाथ से भी इसके बना सकते हैं, गोल चकोर जैसे आप बनाना चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, नारियल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इस तरह करके। तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर इसकी हम जो है इस तरह करके कटिंग कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो तब तो वो फिर
उस वक्त भी, और ऐसे भी करके आप कर सकते हैं, यूं करके। तो फिर इसके यूं यूं चकोर हम पीस बना सकते हैं। ये मेरा मकसद था आपको बताने का। लेकिन मैं जो है ना इसको चाहती हूँ कि मैं हाथ से ना इसके बनाऊँ। तो ये मेरा इस तरह तरीका मैंने आपको बताना चाहती थी कि आप इस तरीके से भी जैसे चक्की बनाते हैं ना, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ये अब काफ़ी ठंडा हो गया तो काफ़ी वो हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ, ऐसे भी आपको बता सकती हूँ, हाथ से भी। तो इस तरह करके ऐसे, ये देखिए अभी ये गर्म है थोड़ा तो, लेकिन ये बन जाएगा। चलिए मैं दो तरह के आपको बना के बता देती हूँ। एक इस तरीके का बना देती हूँ और एक दूसरा वाला जो नीचे जम जाएगा ना, एक वो कर लेते हैं हम। इस तरह हम गोल गोल इसके लड्डू बना सकते हैं, और सीधे करके भी, मतलब चकोर भी आप बना सकते हैं और गोल भी। ये यहाँ से तो कटिंग करने वाला मैं आपको बता दूँगी, और ये जो है ये गोल वाला बता देती हूँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ये अभी गर्म है ना तो ये बन जाएगा। फिर जब ठंडा होगा तो फिर ये नहीं बनता। इस तरह करके मैं थोड़े से इसके गोल भी बना लेती हूँ। जी तो ये देखें, ये मैंने गोल वाले जो बनाए, ये 3-4 मैंने गोल बना दिए हैं। बाकी इसको मैंने सेट करके रख दिया है। अब ये जैसी ठंडी होएगी तो फिर हम इसके पीसेस कट करेंगे। अभी तो ये बहुत सॉफ्ट है ना, तो अभी मुश्किल है, ठंडी होने के बाद ही कट करेंगे। देखें अभी बहुत सॉफ्ट है। अब इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर आगे हम इसको करते हैं इसके पीसेस। जी तो ये देखें मैंने कट कर लिए हैं और निकाल लिए हैं। तो ये मेरे फाइनल देख लें। और कुछ मैंने खा लिया तो बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है। आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। और अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, बड़ों को भी अच्छा लगेगा। और सर्दियों के लिए बहुत स्पेशल है ये। तो जो बच्चे मतलब जिनको ज़्यादा यूरिन का मसला होता है उनके लिए ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर गुड़ भी है और तिल हैं जो कि इस मसले के हल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बाकी आपके अगर इसी तरह जो है कोई मीठा डाल के आप चीज़ों को बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और फैमिली में, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।